अस्सलाम वालेकुम। कि मेरा जो मुराकबा है इसमें लॉजिक क्या है? मेरा जो मुराकबा है उसमें लॉजिक आप खुद ही हैं। आप क्या हैं? आप एक एनर्जी बॉडी हैं। आप एक रोशनी का जिस्म है जो इस मट्टी के जिस्म में काम कर रहा है। वो रूह हैं आप। वो एनर्जी, वो रोशनी का जिस्म अभी चंद सेकंड के लिए ही आपके मट्टी के जिस्म से अलग हो जाए तो आपके तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिए जाएंगे कि बस काम हो गया जी, पहुंच जाए। तो आप फिर असल में क्या हैं? वो एनर्जी हैं, वो रोशनी का जिस्म है, वो रूह हैं जो इस मट्टी के जिस्म में चल रही है। अब जब आप ये वाला मेरा मुराकबा करते हैं, और यहाँ पर मैं ये वजाहत कर दूँ आपको, मेरी जो रियल बुक है अरफान खुदी में, उसमें ये मुराकबा नहीं है। वालिद मोहतरम के पर्दा करने के बाद मैं दरबार आलिया दादा हजूर हज़रत पीर सैयद सदीक शाह साहब में बैठा हुआ था। तो चंद लम्हों के लिए बातरीके वैसिया वालिद मोहतरम से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आम बंदे तो इस मुराकबे को नहीं समझ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपके मुराकबा की समझ नहीं आती तो वो मिस्टेक करते हैं, इसको आसान होना चाहिए। तो बात रही वैसे ही एक बहुत अजीम रूहानी हस्ती के दरबार में रसाई हुई तो वहाँ से इस मुराकबा की इजाज़त हुई। आप जितनी भी किताबें हैं आप देख सकते हैं, उनमें ये मुराकबा नहीं होगा। और इवन आप चाहें तो यूट्यूब भी सर्च कर लें या गूगल भी सर्च कर लें तो आपको ऐसा मेडिटेशन नहीं मिलेगा, ऐसा मुराकबा नहीं मिलेगा। जब इसको कंप्लीट हो गया, इसकी अप्रूवल हो गई और फिर इसको देखा गया तो इसमें उतनी ही एनर्जी है, उतनी ही इस मुराकबे के अंदर ताकत है जितनी किसी दूसरे मुराकबे के अंदर है, और ये बल्कि उनसे ज़्यादा वर्क करता है। और इसमें जो माइंड है वो अपने पर्दे बुनने नहीं बुन सकता है इस मुराकबे के अंदर। अब आप देखें, आप रिलैक्स होकर बैठ गए हैं, आंखें आपने बंद कर ली हैं। अब एनर्जी तो पैदा होगी। मैंने आपको वैसे भी बताया है कि जितनी दफ़ा भी आप आंखें बंद करते हैं अपनी एनर्जी पैदा होती है जो आपके अंदर, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता तो एनर्जी फिर आपको रोशनी के जिस्म की तरफ मुंतकिल होना शुरू होती है। जैसे ही एनर्जी आपके रोशनी के जिस्म में मुंतकिल होती है तो आपको रोशनी के जिस्म में कुछ ना कुछ हरकत होना लाजम है। शुरू में रोशनी का जिस्म आपका ये जो दुनियावी कॉन्शियस है इसको बढ़ाता है। अब जब आप मुराकबा करते हुए आपने अपना दायां हाथ अपने बाएं कंधे पर रखा है और उसको आप मसाज करते हुए अपने बाएं हाथ तक लेकर आए हैं, तो अब ये जो चीज़ फील कर रही है इस टच को, इस लम्स को, वो आपका लतीफ़ा सर्री या तीसरी आँख है जिसे रूह की आँख या वजदान की आँख कहते हैं। शुरू में आप समझेंगे कि शायद मेरा ये दिमाग महसूस करता है, और दिमाग को महसूस करना भी चाहिए क्योंकि वो एक आला है इस दुनिया में। लेकिन मरे हुए बंदे का भी तो दिमाग होता है, तो क्या उसको टच फील हो रहा होता है? क्या वो मसाज कर सकता है? तो जवाब है नहीं। अब जैसे जैसे आपका हाथ अपने जिस्म के ऊपर चल रहा है तो एनर्जी मूव कर रही है। आपके हाथ में भी एनर्जी है, आपके बाजू के अंदर भी एनर्जी है हकीकत में। तो एनर्जी को छू रही है, टच कर रही है, और आप जिस चीज़ से फील कर रही हैं अपने लतीफ़ा सर्री के साथ, रूहानिया के साथ, वो भी एनर्जी है। अब आप अपना बायां हाथ दाएं कंधे पर रखकर दाएं बाजू का मसाज करते हैं तो यहाँ पर भी जो एनर्जी है पूरे बाजू में फैल गई, आपको एनर्जी फील हो गई। फिर आप दोनों हाथों से अपने सर के बालों का मसाज करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी आपके बालों के अंदर और सर के अंदर है वो आपको महसूस हो गई, यानी आपकी जो अवेयरनेस है वहाँ चली गई है। फिर आप अपने गले का और सीने का
اور پیٹ کا مساج کرتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے ہاتھ موو کر رہے ہیں وہاں وہاں آپ کو لمس یا ٹچ فیل ہو رہا ہے. وہ جو فیلنگ آ رہی ہے آپ کا لطیف اثر اس کو فیل کر رہا ہے اور آپ کے پورے جسم کے اندر جو انرجی ہے وہ آپ پر آہستہ آہستہ ڈی کوڈ ہو رہی ہے. بعد میں آپ دونوں ہاتھ، اپنا دائیں ہاتھ دائیں ٹانگ پر رکھتے ہیں، بائیں ہاتھ بائیں ٹانگ پر رکھتے ہیں، اس ٹانگوں کا بھی مساج کرتے ہیں پاؤں تک. تو ٹانگوں کے اندر جو انرجی موو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے اوپر ڈی کوڈ ہو گئی. عام الفاظ میں ہوا کیا ہے کہ آپ نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اندر ایک نظر ڈال لی ہے. تو سر سے پاؤں کے اندر ہی جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ آپ پر ڈی کوڈ ہو جائے گی، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. اور اس شعر کے مطابق اے تن تیرا رب سچے دا حجرا اندر پا فقیرہ چاہتی ہوں. آپ نے اپنے پورے جسم کے اندر چاتی ڈال لی ہے اور بقول بابا بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. کہ بقول جب آپ نے پوری نظر اپنے وجود کے اندر ڈال لی ہے تو جہاں پر بھی آپ کے وجود کے اندر، آپ کے مٹی کے جسم کے اندر جو حقیقی چیز ہے وہ آپ پر آشکار ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. غور کریں اس بات کے اوپر. اور جسے میران جی بھیک نے کہا ہے، بھیکھا بھوکھا کچھ نہیں ہر کی گٹھری لال، گرا کھول نہ جان دے تد بدھے کنگال. تو آپ نے اپنے پورے وجود کے اندر جب نظر ڈال لی تو جہاں پر بھی وہ لال ہوگا، وہ ہیرا ہوگا، وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کو میرے دادا حضور حضرت پیر سید صدیق شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اصل چیز تو انسان کے اندر ہے اور انسان اپنی پہچان کے لیے ہی آیا ہے کہ اپنی جو اصل چیز ہے، جو انسان اصل میں ہے، اس کو پہچان کر، اس کو اپنے اندر سے تلاش کر کے اپنے اندر موجود امرت کو پی لے، سمجھ لے. تو دوسرے الفاظ میں آپ اپنے اندر موجود اپنی اصل چیز کو اپنے اندر دیکھتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ کے تحت وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے اپنے پورے اندر دیکھ لیا، آپ اپنے پورے وجود میں آپ نے دیکھ لیا. تو جیسے جیسے آپ وجود کے اندر دیکھتے جائیں گے جو جو وجود کے اندر آپ پہ ظاہر ہوتا جائے گا. تو عام الفاظ میں یہ مراقبہ آسان ہے، بہترین ہے اور یہ بہت زیادہ فوائد اپنے اندر رکھتا ہے. اور اس کی لاجک کیا ہے؟ مختصر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک انرجی باڈی ہیں، آپ ایک انرجی کا جسم ہیں. تو آپ نے اس انرجی باڈی کو اپنی انرجی کے ساتھ خود میں سے تلاش کرنا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک انرجی باڈی ہوں، میں ایک روشنی کا جسم ہوں، دیٹس آل. اتنا سا کام ہے سارا. امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.